हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरोगेंट डायग्राम के बारे में, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड, इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले देखते हैं एरोगेंट डायग्राम क्या होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम किसी कार्टेशियन प्लेन पे करते हैं तो उसको हम एरोगेंट डायग्राम बोलते हैं। मान लेते हैं ये p कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड इसका हमें जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ये कार्टेशियन प्लेन है एक, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस को हम रियल एक्सिस मान रहे हैं एंड y एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस मान रहे हैं। ये कोई p कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब p पॉइंट को हमने रियल एक्सिस से मिलाया तो वो m पॉइंट पे मिली। जब p पॉइंट को हमने इमेजिनरी एक्सिस से मिलाया तो वो n पॉइंट पे मिली। अब हमने o पॉइंट को ओरिजिन को p से कनेक्ट किया जो कि मॉड z के बराबर है। मॉड z जो है वो r के बराबर होता है। यहाँ से यहाँ तक का एंगल थीटा है। जो OM की डिस्टेंस है वो x है, जो ON की डिस्टेंस है वो y है। तो ये है एरोगेंट डायग्राम। अब इसी एरोगेंट डायग्राम की हेल्प से हम पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। एरोगेंट डायग्राम में OM की जो लेंथ थी वो x थी एंड x जो है वो r cos थीटा के बराबर है। एरोगेंट डायग्राम में ON की लेंथ y थी और y जो है वो r sin थीटा के बराबर है। हमें पता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर z होता है वो x प्लस आई वाई के बराबर होता है। ये x और y की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, r cos थीटा प्लस यहाँ पे i है तो हमने i लिखा, फिर y की जगह पे हमने r sin थीटा लिख लिया। फिर इन दोनों में से r कॉमन ले लिया गया तो cos थीटा प्लस i sin थीटा ये हमें मिला। तो r cos थीटा प्लस साइन थीटा को ही हम पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अब हमें पता है cos थीटा प्लस i sin थीटा e i थीटा के बराबर होता है। cos थीटा प्लस i sin थीटा की जगह पे e i थीटा लिख दिया तो z इज इक्वल टू r e i थीटा। इसको हम बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा को हम बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज इक्वल टू r e i थीटा को हम बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे OPM तो ये हमारा x है, ये हमारी y है एंड ये हमारा r है। तो जब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। तो r का जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही ये फॉर्मूला आया है r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब हम एरोगेंट डायग्राम से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा tan इनवर्स y बाई एक्स। ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी और द एंगल थीटा इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड और द आर्गुमेंट ऑफ z। इस थीटा एंगल को हम द एम्पलीट्यूड बोलेंगे या द आर्गुमेंट ऑफ z बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z, इस तरह इसको लिखा जाता है। आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड से रिलेटेड दो पॉइंट्स हमें याद रखने। सबसे पहला पॉइंट है द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट विच सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। किसी आर्गुमेंट की वो वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। अगर हम आर्गुमेंट की कोई वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है तो उस वैल्यू को हम बोलेंगे कि वो उस आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू है। सेकेंड पॉइंट हमें याद रखना है कि आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट जो होता है वो बराबर होता है माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z के। तो ये दो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। और भी पॉइंट्स हैं आर्गुमेंट की, जो थ्योरम्स है वो हमें प्रूव करनी है। जो फर्स्ट थ्योरम है हमारी वो है, मान लेते हैं z1 एंड z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो हमें प्रूव करना है कि एम्पलीट्यूड ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z2 होगा। पहले हम मान लेंगे कि z1 इज इक्वल टू r1 e i थीटा 1 होगा।
एंड जो Z2 की वैल्यू है वो है R2 EI थीटा 2। तो ये हमने माना है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है Z1 Z2 मल्टीप्लाई में है, तो हम यहाँ पे भी Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने Z1 की वैल्यू रखी, Z2 की वैल्यू रखी। उसके बाद हमने इसमें से R1 ले लिया, इसमें से R2 ले लिया। अब EI थीटा 1 EI थीटा 2, तो इसमें से इन दोनों में बेस सेम था तो हमने पावर्स जो हैं वो ऐड कर दी। तो जो हमारा Z1 Z2 हुआ वो Z1 Z2 इज़ इक्वल टू R1 R2 EI थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये हो गया। अब हमें पता है जो एम्पलीट्यूड होता है वो थीटा ही होता है। एरगन डायग्राम में थीटा को ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो जो हमने Z1 Z2 का एम्पलीट्यूड लिया है उसमें हम सिर्फ थीटा वाले टर्म्स लिखेंगे। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमने लिख दिया। अब अगेन हमें पता है कि जो थीटा होता है वो एम्पलीट्यूड ही होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये थीटा 1 है तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 हो गया, ये थीटा 2 है तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 हो गया, और इधर एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 तो चल ही रहा था। हमें पता है कि जो थीटा 1 होता है वो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 होगा, थीटा 2 जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 होगा। अभी हम पहले पढ़ के आए हैं एम्पलीट्यूड में। तो इधर तो एम्पलीट्यूड Z1 Z2 चल रहा था, तो एम्पलीट्यूड Z1 Z2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2, यही हमें प्रूफ करना था। यहीं पे ये थ्योरम कंप्लीट होती है। अब हम दूसरी थ्योरम प्रूफ करेंगे। दूसरी थ्योरम है एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। ये हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। सबसे पहले हमने मान लिया Z1 इज इक्वल टू R1 EI थीटा 1 है एंड Z2 इज इक्वल टू R2 EI थीटा 2 है। तो यहाँ पे Z1 Z2 अपॉन में थे, डिवाइड में थे, तो हमने Z1 Z2 को डिवाइड किया। तो सबसे पहले ऊपर हमने Z1 की वैल्यू रख दी, नीचे हमने Z2 की वैल्यू रख दी। अब EI थीटा 2 यहाँ नीचे है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे माइनस I थीटा 2 हो जाएगा। अब बेस जो है वो सेम है, तो जो पावर्स होंगी वो हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे माइनस है तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ जाएगा। अब हमें पता है जो एम्पलीट्यूड होगा Z1 Z2 का वो उनके थीटा के बराबर होगा। तो जब भी हम एम्पलीट्यूड लिखते हैं तो थीटा वाले ही टर्म्स लिखते हैं। तो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो गया। अब हमें पता है जो थीटा 1 है वो एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 है एंड जो थीटा 2 है वो एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 है। यहाँ पे ये प्रूविंग जो है, ये थ्योरम जो है वो प्रूव होती है। यही हमको प्रूव करना था। एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2। और एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है। मान लेते हैं एरगन डायग्राम में हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं Z1 एंड Z2। उन दोनों के बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच के डिस्टेंस फाइंड करेंगे एरगन डायग्राम में। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।